पूरा कंटिन्यू रहेगा जब तक पेपर सेकेंड जो सेट था वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ये वेन डायग्राम के ऊपर या सिलोगिज्म जिसको बोलते हैं या वेन डायग्राम बोल सकते हैं इसको, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये। पहली बात तो ये इतना लंबा स्टेटमेंट पढ़ने में किसी अच्छे को समझ में नहीं आता करना क्या होता है। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ कि करना क्या होता है। कि देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि ABCDE, ये 4 डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, चारों डायग्राम से उसके बाद 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब पूछा क्या इसके अंदर, देखो डायरेक्ट मैं वहां पे ले जा रहा हूँ जहां पूछा है वन ऑफ द अल्टरनेटिव रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप विच इज नॉट रिप्रेजेंट बाय एनी ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। क्या मतलब हुआ कि जो ऑप्शन आपके ABCD, इसमें से ये डायग्राम्स दिए ABCDE, ये पांचों में से कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे नॉट वर्ड यूज किया एकदम ध्यान से, नॉट मतलब इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ये चारों ऑप्शन को ये डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे ये अगर मान लें एटमॉस्फेयर है सबसे बड़ा, क्योंकि सारी चीज़ एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, और एयर के अंदर ऑक्सीजन है। तो अगर ये एयर मान लेते हैं हम लोग, ये अंदर वाला, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ये, तो ये डायग्राम बनेगा पहले ऑप्शन का। तो आप देखोगे तो ये वाला है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सेकंड ऑप्शन, बॉय गर्ल और स्टूडेंट। क्या दिया हुआ है, बॉय गर्ल स्टूडेंट। तो अगर हम लोग इसमें देखो दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है, 3 चीज़ होता है ना, तो उसमें कॉमन ढूंढना आपको। कॉमन है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट बॉय भी होता है गर्ल भी होता है। तो अगर हम लोग स्टूडेंट को मांगते हैं, अगर हम लोग ये सर्कल को स्टूडेंट रिलेट करते हैं, ये स्टूडेंट है। ठीक है, तो बॉय का मतलब ये थोड़ी सारे बॉय स्टूडेंट होते हैं, नहीं, हाँ कुछ दूसरे काम भी करते हैं, जो कुछ गरीबी की वजह से नहीं जा पाते, तो पूरे के बॉय को तुम स्टूडेंट नहीं ले सकते हो। तो अगर कुछ बॉय होते हैं स्टूडेंट तो ये बॉय आ जाएगा, और कुछ गर्ल भी स्टूडेंट होती है, कुछ गर्ल भी स्टूडेंट हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन गर्ल और बॉय में कोई रिलेशन नहीं होता है कि कोई लड़का कोई लड़की हो सकती है नहीं, या कोई लड़की लड़का हो सकता है नहीं, पॉसिबल ही नहीं ना। तो यही डायग्राम बनेगा, बीच में आएगा स्टूडेंट। तो ये डी के अंदर दिया हुआ है, मतलब बी भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सी में देखते मैन वर्कर गार्डन, तो सबसे अलग क्या है उसमें, ये देखो गार्डन, तो गार्डन भाई सबसे अलग रहेगा, ये हो गया गार्डन, जी से मैं शो कर रहा हूँ, गार्डन हो गया। मैन और वर्कर, मैन वर्कर में क्या रिलेशनशिप है, क्या सारे वर्कर मैन होते हैं या सारे मैन वर्कर्स होते हैं, नहीं ना, सारे तो बोल ही नहीं सकते हो, कुछ होते हैं, कुछ मैन वर्कर होते हैं या कुछ वर्कर मैन होते हैं, सारे नहीं ले सकते कभी भी, क्योंकि वर्कर में फीमेल भी होती है, वो भी वर्कर ही है। ठीक है, तो अगर ये वर्कर का कॉलम बनाते हो तुम लोग, अगर ये वर्कर है तो कुछ वर्कर क्या होते हैं, मैन होते हैं, सारे नहीं होते, क्योंकि उसमें फीमेल भी आ जाती है। तो ये डायग्राम बनेगा सी के लिए। अब ये देखो कौन सा डायग्राम है, तो आप बोलोगे सर ये तो कहीं भी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता ये पांचों डायग्राम से। तो अपना आंसर यही हो गया सी, यही आंसर है अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सी यहाँ पे दिया हुआ, देखो ये आंसर है अपना। ठीक है, अब बोलोगे सर डी भी चेक करके बता दो, बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या हुआ है, एनिमल, डॉग और कैट। तो अगर इसमें जो मेन कैटेगरी क्या है, एनिमल का है, तो ये अगर मानते हो आप एनिमल का सर्कल मानते हो अगर आप, तो ये सारे एनिमल डॉग होते हैं, सारे डॉग एनिमल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डॉग, और सारे कैट एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हो जाएगी कैट, और डॉग और कैट में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ए, बी और डी तीनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सेप्ट सी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोई भी डायग्राम से। तो अपना आंसर क्या आ गया, सी। ये क्वेश्चन का बेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है, इससे इजी और नहीं हो सकता। ठीक है, और कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, आपको एकदम सिंपल बता दिया मैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये प्रॉब्लम्स फिगर, मसला की तस्वीर, प्रॉब्लम्स फिगर, तस्वीर की मसाइल होना चाहिए, लेकिन वो उर्दू में कुछ का ट्रांसलेशन का इशू है, वो प्रॉब्लम्स फिगर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये फिगर है,
इसका रिलेशन ये है, अगर ये ए मानते ये बी, तो सी का डी से क्या होगा, यही मतलब होता है इसका। अगर ए और बी में क्या रिलेशन है, ये मतलब ये ए वाला जो फिगर था बी कैसे बना, अगर ये पता चल जाएगा तो सी वाला फिगर डी कैसे बना, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया पूरा, मतलब ये ऐसे पूरा पलटी हो गया, 180 डिग्री पलटी हो गया वो, मतलब कैसे, ऐसे था ये यहाँ से यहाँ आ गया पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया वो, दिख रहा है 180 डिग्री क्या हो गया, रोटेट हो गया। या ऐसे बोल सकते हो कि वो मिरर इमेज है उसका, क्या है वो, मिरर इमेज बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम लोग मिरर लगा देंगे यहाँ पे, तो मिरर में ये चीज़ ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो अब अगर इसको मिरर में देखना हो तो कैसे देखोगे, तो देखो सबसे पहले तो ए और बी में देखते, तो मिरर इमेज में देखो, इसका मिरर इमेज ये बनना है ना, तो देखो मिरर में देखोगे तो ये ऊपर तो नहीं जाएगा ना, तो ए और बी में तो ऊपर जा रहा है, देखो ये ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ए और बी कैंसिल हो गया है। अब सी और डी में बची लड़ाई, सी और डी में इसका अपोजिट पूरा ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि जितना ये दूर रहेगा उतना दूर आईने में दिखता है, वो ये दूर है तो ये दूर दिखे, नज़दीक है सबसे नज़दीक दिखा, ये मिरर का रूल होता है, जो चीज़ बाहर दूर रहती है वो मिरर में भी दूर दिखती है, और जो नज़दीक है वो नज़दीक दिखेगी, तो ये बनेगा ऐसा, ये शॉर्टकट ट्रिक होता है मिरर इमेज का। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे ऑप्शन नंबर सी, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। डी क्यों नहीं, डी तो पहले ही हट गया रेस से, क्योंकि सेम टू सेम दिया है, देखो तो बच रहा है अपना सी खाली, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो जरूरी भी आपका, मैं डायरेक्ट सी बता के चले जाऊंगा तो बोलोगे सर ये क्या बात हुई। तो कैसे एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन सी, तो इजी फिगर दे दिया तो आसान हो गया ना, थोड़ा टफ लेवल रहेगा तो आपको एलिमिनेशन आना चाहिए कि हाँ ऑप्शंस ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये सारे फिगर कोई ट्रिक नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, टोटल ऑब्जर्वेशन के डिपेंड करता है। तो ऑब्जर्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हाँ यही 100% है, तो यही इसका सॉल्व करने का मेथड है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, जैसा आपको मालूम है कि इस साल का जो टेट एग्ज़ाम होने वाला है काफ़ी टफ होने वाला है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, साथ ही साथ वैकेंसी भी काफ़ी कम आने वाली है। तो इसी को लेकर हम लोग जल्द ही जो है टेट की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले, कम से कम प्रिपरेशन का 3 महीना मिल जाए। क्लास ऑनलाइन प्लस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा क्लास ऑनलाइन रहेगा, और रिकॉर्डेड फॉर्म रहेगा, मतलब अगर आप उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हो। 3 देखो, ये अल्फ़ाबेट सीरीज से नंबर, ये तो फिक्स है, हर बार पूछता ही है, इस बार भी वापस आ गया ये। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले इसको लिखो, और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जो अल्फ़ाबेट के नंबर्स है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसे पूरा जेड तक, Z26 तक आपको याद करना है अच्छे से। देखते ही नंबर आपको याद आना चाहिए कि हाँ ये इसका नंबर ये ए ई क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एम दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप नंबर याद किए होगे तो आप बता दोगे कि ए का क्या होता है, 1 होता है, ये होता है 5 होता है, और एम का होता है 13 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बीच में क्या नंबर आएगा ये आपको पता करना है। तो आप सोचोगे 1 से 5 कैसे बना, फिर 13 कैसे हो गया, बीच में कुछ नंबर आया होगा। तो अगर हम सबसे पहले जाते हैं डिफरेंस पे, सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है, डिफरेंस, कितना नंबर बढ़ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि 1 से 5 हुआ है ना, तो मतलब कितना जा रहा है, +4 हुआ है, ठीक है। अब ये पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप चेक करना पड़ेगा। अब इसमें भी +4 करके देखो, +4, और इसमें भी +4 करके देखो। तो अगर 5 + 4 9, और 9 + 4 13, दिख रहा है एकदम सही आ गया। और 9 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, 9 के लिए होता है आई। 9 के लिए कौन सा अल्फ़ाबेट चूज किया था, 9 के लिए आई, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी में आई दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले प्रायोरिटी आप डिफरेंस निकालो, अगर उससे नहीं निकाला तो फिर प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये डिफरेंस निकालने से आंसर सॉल्व हो जाता है इस तरह का सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डाइस वाला देखो, प्रीवियस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन डाइस का कराया था, 21 सेट में पूछा गया था, इसमें भी वैसे ही है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा हाँ डाइस का आपका। पूरे सीरीज में कराऊंगा ना, पूरा 200 क्वेश्चन में से रीजनिंग के खाली, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डाइस की मिलेंगे। बहुत आसान होता है, आपको मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि इसमें ज़्यादातर क्या पूछता है,
अपोजिट ही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। तो कैसे पता अल्टरनेट लेने का, ए के अपोजिट में सी है, बी के अपोजिट में डी है, और एफ जो बचा हुआ वो एफ और ई ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब इसमें से आपको जो पूछा है बता दो, किसके अपोजिट में पूछा है, अपोजिट टू एफ पूछा है, तो एफ के अपोजिट में क्या, ई, मेरी जो ऑप्शन ई डी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ई। आई होप समझ में आ गया होगा। क्या देखना होता है, अल्टरनेट देखना होता है, ए के अपोजिट में सी, बी के अपोजिट में डी, जो रिमेनिंग बचा है वो दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एफ के अपोजिट में ई। ठीक है, ये सबसे बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक होता है डाइस सॉल्व करने का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाँ ये आ गया सिलॉगिज्म। कौन सा टॉपिक है ये, सिलॉक्स का। ये भी बहुत फेमस टॉपिक है टेट का, हर बार कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन रहता ही है सिलॉक्स के ऊपर। ठीक है, और इसको बेस्ट रिप्रेजेंट करने का मेथड है क्या है, आपको वेन डायग्राम जो इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हम लोग, वो उसके हेल्प से ही बनेगा और कोई दूसरा मेथड नहीं होता है। ठीक है, एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद उससे कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम बुक्स आर नॉवेल, ये ले लेते हैं हम लोग पहला। सम बुक्स आर नॉवेल मतलब अगर ये इसको तुम लोग बुक मानते हो, क्या मानते हो इसको, बुक। बुक का कुछ पार्ट, तो कुछ पार्ट मतलब ये पार्ट ले लो, ये इतना पार्ट, ये क्या है, नॉवेल है। बुक का ये पार्ट क्या है, नॉवेल। सम बुक्स आर नॉवेल, ये मतलब हो गया। मतलब अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहो तो इस तरह कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला है, ऑल नॉवेल्स आर मैगजीन, क्या बोला, सारे नॉवेल्स क्या है, मैगजीन्स है। तो सारे नॉवेल मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये सारे नॉवेल्स क्या हो जाएंगे, मैगजीन, क्योंकि पूरा नावल किस में आना चाहिए, मैगजीन में आना चाहिए। जब नावल आ गया पूरा तो बुक का भी कुछ पार्ट 100% आएगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट दोनों में जॉइंट है, जॉइंट तो उसको अलग नहीं कर सकते ना। तो अगर नावल कुछ पार्ट आ रहा है तो बुक, सारे नावल अगर आ रहा है तो जो नावल का पार्ट बुक के अंदर है, देखो ना ये वाला पार्ट मैं अलग अगर शेडेड कर दूँ अलग कलर से इसको, तो ये देखो ग्रीन कलर से, ये जो पार्ट है, ये नावल का जो पार्ट है वो बुक के अंदर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट बुक का कुछ पार्ट किसके अंदर आ जाएगा, मैगजीन के अंदर आना 100% कन्फर्म है वो। अब चाहे आप यहाँ से डायग्राम बनाओ या वहाँ से डायग्राम बनाओ, कुछ पार्ट वो 100% दिखेगा किसके अंदर, मैगजीन के अंदर। ठीक है, ये कंक्लूजन जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें आएगा, ये यूज होगा। उसके बाद थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, सम मैगजीन्स आर जर्नल्स, मैगजीन का कुछ पार्ट जर्नल है, तो कुछ पार्ट ले लेते और इसको हम लोग बना देते जर्नल। क्या बना देते हम लोग, जर्नल्स। ठीक है, ये कुछ पार्ट आ गया। तो ये पूरे स्टेटमेंट का ये पूरा डायग्राम है। अब इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि कौन सा सीधा होना, आपको क्या होता है, सही है कि गलत है ये बताना होता है, कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फॉलो करने का मतलब ये सही या गलत यही बताना है आपको। ठीक है, पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम नॉवेल्स आर जर्नल, सम नॉवेल्स आर जर्नल। देखो नॉवेल और जर्नल का कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है। जब तक डायरेक्ट रिलेशनशिप आपको डायग्राम से नहीं दिखेगा, यू आर नॉट 100% श्योर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। अगर आप श्योर नहीं हो तो 100% वो गलत मार्क के आओगे। हाँ, सही नहीं कर सकते आप, वो गलत ही होगा, ये याद रखो। जब तक कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं मिलेगा तो आप जब तक आप कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, वो 100% गलत होता है। तो ये आ जाएगा आपका गलत, रॉन्ग आ जाएगा, नॉट फॉलोज। सेकेंड कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम बुक्स आर मैगजीन्स, सम बुक्स आर मैगजीन। ठीक, अब भी मैं आपको कंक्लूजन निकाल भी दिया था जब समझा रहा था कि बुक का जो पार्ट नॉवेल के अंदर है वो मैगजीन के अंदर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट बुक्स और मैगजीन में कुछ रिलेशन है। सम का भी बोला है तो सम तो रहेंगे, 100% रहेंगे वो, क्योंकि ये दिख भी रहा है। देखो ये बुक का ये पार्ट जो है किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, ये मैगजीन के अंदर आ रहा है। वही तो बोला है, सम बुक्स आर मैगजीन, क्लियर दिख रहा है। थर्ड कंक्लूजन क्या बोला है, ऑल बुक्स आर मैगजीन्स, ऑल बुक्स आर मैगजीन। देखो सम तो सही है तो वो कंक्लूजन, लेकिन ऑल नहीं कर सकते। ऑल का मतलब पूरे बुक को उसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ऑल वाला केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम पार्ट दिख रहा है, ऑल नहीं दिख रहा है, तो ऑल वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हुआ है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 यही सही है। तो आंसर क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। देखो ये ऑप्शन मैं यहाँ पे रखा था,
कौन सा ऑप्शन है? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए, बाकी चीज देखने नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर ए। नेक्स्ट है, वापस से आ गया, ये वही है अपना कंक्लूजन के ऊपर है सिलॉग। अब देखो बैक टू बैक सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था रीजनिंग का, देखो वापस से वही आ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा वर्ड का ना टंग ट्विस्टर बोलते हैं ना जिसको, आपका जबान लड़खड़ा जाती है इसको बोलते टाइम, ये बोला यहाँ पे, या वर्ड सेम टू सेम कर, चार्ट, डार्ट्स, कार्ड्स, एक ही दिख रहा है ना तीनों वर्ड, लेकिन तीनों अलग अलग वर्ड, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम क्लियरली डायग्राम बनाना है। पहले सबसे पहले आप डायग्राम बनाओगे विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। सम चार्ट्स आर डार्ट्स, क्या बोला है? सम चार्ट्स आर डार्ट्स। तो देखो मीनिंग से वो कुछ मतलब नहीं, वो क्या कह रहा है सर ये पॉसिबल होगा कि नहीं, उससे मतलब ही नहीं है अपने को, ये होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर नहीं जाना आपको, जो बोला है वो बना दो। सम चार्ट्स डार्ट्स है, मतलब कुछ चार्ट्स, अगर हम लोग इसको चार्ट्स मानते हैं, CHARTS, सम चार्ट्स क्या है ये? डार्ट्स है। तो कुछ पार्ट्स किसके अंदर आ रहा है? ये डार्ट्स के अंदर आ रहा है। कौन सा पार्ट आ रहा है? ये वाला, ये पार्ट दोनों में कॉमन है, सम चार्ट्स आर डार्ट्स, ठीक है, ये कॉमन आ गया। सेकंड क्या बोला है? ऑल डार्ट्स आर चार्ट्स, क्या बोला है? ऑल डार्ट्स आर चार्ट्स। तो डार्ट्स के सारे पार्ट्स किसके अंदर आ रहे हैं? कार्ड्स के साथ आ रहे, ये आ गया आपका कार्ड्स, ठीक है। अगर डार्ट्स का आ रहा है तो चार्ट्स का भी पक्का आएगा वो, क्योंकि उसके पार्ट्स किए हुए कंबाइन है। तो चार्ट्स और डार्ट्स अगर कार्ड्स के अंदर आ रहा है तो डार्ट्स और चार्ट्स दोनों के कुछ पार्ट्स किसके अंदर आएंगे? कार्ड्स के अंदर आएंगे, ठीक है। देखो कितना टंग ट्विस्टर हो रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है सम कार्ड्स आर स्मार्ट्स, क्या बोला है? सम कार्ड्स आर स्मार्ट्स। तो कार्ड्स का कुछ पार्ट क्या है? ये स्मार्ट है, स्मार्ट्स। ये हो गया आपका डायग्राम। अब विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू हैव टू कंक्लूड द इट इज राइट और रॉन्ग। 4 ऑप्शंस दिया हुआ इस बार, इससे पहले क्वेश्चन में 3 ही था। देखो ऑप्शन कितना भी हो, कंक्लूजन अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को अगर ये परफेक्ट डायग्राम आपने बना लिया अच्छे से, तो वो तो हलवा है, आराम से निकल जाएगा। यही देख देख के तो आंसर निकालना होता है। देख लो कैसे निकालता हूँ मैं विद इन 10 सेकेंड। सम चार्ट्स आर कार्ड्स, सम चार्ट्स आर कार्ड्स 100% सही है। बोलो कैसे? क्योंकि सम डार्ट्स चार्ट्स था तो सम चार्ट्स भी कार्ड्स होगा, उसमें क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ब्लू वाला क्या है? वो कार्ड्स है। तो ब्लू वाला किसके अंदर जा रहा है? चार्ट के अंदर जा रहा है, मतलब चार्ट के कुछ पार्ट्स किस में आ रहा है? कार्ड्स में आ रहा है, मतलब सही है। सम कार्ड्स आर डार्ट्स, सम कार्ड्स आर डार्ट्स। देखो जब पूरा का पूरा डार्ट्स चार्ट के अंदर है तो जो पार्ट डार्ट्स के अंदर है वो कार्ड्स वाला होगा, जाहिर सी बात है। सम वाला केस 100% ट्रू है, क्योंकि उसके अंदर ही प्रेजेंट है। जब अंदर प्रेजेंट तो कुछ पार्ट तो होगा ना कार्ड्स का, डार्ट्स, वही तो बोला है सम कार्ड्स आर डार्ट्स, सही है, 100% सही है। तीसरा सम डार्ट्स आर स्मार्ट्स, सम डार्ट्स ये है और ये स्मार्ट है, क्लियर दिख रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जब तक डायग्राम से रिलेशनशिप कंफर्म नहीं हो जाएगा तुम कंक्लूड नहीं कर सकते हो सकता है इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, हो सकता है सर ये भी हो सकता है वो भी, होने वाली यहाँ पे डाउटफुल की कोई गुंजाइश नहीं होती, 100% गलत होता है वो, डायरेक्ट रॉन्ग मार के आ जाओ, हो सकता है यहाँ पे नहीं है। जब तक कंफर्म ना हो जाए यहाँ पे दिखे तब तक आप उसको ट्रू नहीं कर सकते हो। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या हो गया? सम स्मार्ट्स आर चार्ट्स, स्मार्ट्स और चार्ट्स दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, वो भाई साहब उधर है इतने दूर और यहाँ स्मार्ट्स इधर है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? 100% गलत है। तो 1 and 2 फॉलोज, ये आंसर आएगा आपका। कहाँ पे ऑप्शन है? 1 only 1 and 2 फॉलोज, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज। अब देखो जब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा था ना, तो यहाँ पे देखो आप भी गलती कर सकते हो। क्या गलती हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए में देखो, सी में देखो, क्या फ़र्क है? सिर्फ ओनली का फ़र्क है। यहाँ लगाया ओनली 1 and 2 फॉलोज और यहाँ लगाया 1 and 2 फॉलोज।
तो दोनों में ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, 1 और 2 फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज, लेकिन वहाँ ओनली लगा दिया है, मतलब वो 100% वो सिर्फ 1 और 2 की बात कर रहा है और तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अगर ये दोनों में कंपेयर करोगे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और सूटेबल आंसर रहेगा, क्योंकि इसका कंफर्म कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया है, ओनली लगा दिया है 1 and 2, और कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती है। तो ए और सी में कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली वाला वर्ड यूज करना है, ओनली 1 and 2 फॉलोज, 1 and 2 फॉलोज नहीं लगा सकते आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था उसके अंदर, देखा है तो ऑप्शन दोनों सही है, माइनर डिफरेंस है, लेकिन आप बोर्ड ने जो लगाया है टाइट का एग्जाम या जो सिलॉक्स का रूल होता है उसके अंदर आपको ओनली वर्ड पे ज़्यादा ध्यान देना, वही अगर दोनों में कंपेयर करेंगे ओनली और विदाउट ओनली तो ज़्यादा सूटेबल आंसर क्या आएगा, ओनली वाला। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा, यही अपना आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है असर्शन और इसका रीजन। क्या होता है कि फॉर द असर्शन जो हुआ है उसके अंदर वो वजह, उसका वजह क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अगर इंग्लिश से पढ़ेंगे हम लोग, ए ऑप्शन दिया, फॉर फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद होना, क्या होता है, बंद कर दिया, कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। जो सिविल डिसओबीडियंस था, जिसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करोगे तो पहले इज्तिमाई नाफरमानी, डिसओबीडियंस क्या हो जाए, नाफरमानी तहरीक महात्मा गांधी के जरिए ख़त्म की गई, ठीक है। 100% सही बात है। पहले क्या होता था कि महात्मा गांधी, तुमको पता है कि क्या करते थे वो, कि अहिंसा था उनका, हिंसक नहीं थे वो, तो वो डिसओबीडियंट जो रूल था उन्होंने सबसे पहले वही आके ख़त्म किए थे, ठीक है। तो 100% सही बात बोल रहा है, ये हिस्ट्री का रेफरेंस है ये, कि फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ बाय महात्मा गांधी। रीज़न क्या सही है, क्या देखते, रीज़न क्या दिया हुआ है, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी अदम तशद्दुद में यकीन रखते थे, ये भी सही बात है। तो क्या हुआ, अब देखो ये उसका रीज़न है, उन्होंने डिसओबीडियंट क्यों बंद कराया, क्योंकि वो किस पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे, परफेक्ट रीजन है उसका। तो ये ऑप्शन ढूंढो, बोथ ए एंड आर ट्रू, हाँ दोनों सही है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही सही है। बाकी ऑप्शंस देखो मैं देख लेते, बोथ ए एंड आर ट्रू देखो सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत हो गया, क्योंकि इस पे बोला कि एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट तो सही है। चौथा क्या दिया है, ए इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बोल दिया, बट ये तो पहले ही गलत हो गया, खत्म हो गया। तो ए इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो कुछ क्वेश्चंस लेके आया था मैं सेट के, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हेल्प मिल रही है इससे, तो अपने जो साथी टीचर्स है, कलीग्स है, उनको भी शेयर कर दिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो बेनिफिट लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, इससे हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। ये इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स साईराम्स रैंक इज 23 फ्रॉम टॉप, रैंकिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ये, कहाँ से लिया गया है, रैंकिंग ऑर्डर से। वेयर इज हिज रैंक इज 27 फ्रॉम बिलो। देखो टॉप और बिलो, मतलब कोई साईराम बंदा है वो, देखो साईराम है, ऊपर से टॉप से कितने नंबर पे, ये समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन 27 है फ्रॉम अप साइड, और नीचे से कितने पे है वो, नीचे से अगर देखेंगे हम लोग तो वो है 27 फ्रॉम बिलो ना, 27 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ऊपर से 23 है, सॉरी ऊपर से 23 है और नीचे से 27 है। अब क्या बताना है आपको, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट कितने। अब तुम लोग को देखो टोटल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस 1 या T प्लस बी माइनस 1। अब ये एल प्लस आर अगर लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो लेफ्ट राइट लेंगे, और टॉप बॉटम दिया रहेगा टॉप बॉटम लेंगे, ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी टॉप बॉटम दिए यूज करेंगे हम लोग टी वाला फॉर्मूला। टॉप से कितना 23 है, बॉटम से है 27 है, और माइनस 1 कर दो, ठीक है। सो 23 10 हो जाएगा, 2 2 4 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49। विच ऑप्शन इज 49, ये
डी ऑप्शन। समझ में आया? अगर कोई एक बंदे का पोजीशन ऊपर से और नीचे से दोनों से दिया हुआ है और टोटल निकालना है तो टी प्लस बी, टॉप प्लस बॉटम, एक माइनस कर दे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 2 बार काउंट होता है, एक बार ऊपर से भी काउंट हो रहा है, एक बार नीचे से भी काउंट हो रहा है। तो 23 और प्लस 7 27, 50 मत कर देना को, 50 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मत कर देना, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से भी काउंट हो रहा है, नीचे से भी काउंट हो रहा है। साई राम जो बंदा है उसको 2 बार काउंट कर रहे हो ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमेशा टोटल करने के लिए एक बंदे को 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसलिए टी अब लेफ्ट राइट का भी दे देगा, लेफ्ट सही है राइट सही है, तो एल प्लस आर -1, टी प्लस बी -1, दोनों एक ही फॉर्मूला है। अब डिपेंड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि 4 ग्रुप्स ऑफ देयर स्टेटमेंट, रीच द स्टेटमेंट इन इच ग्रुप, केयरफुली आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विच, क्या दिया, विच आर थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इन द गिवन बिलो। सिलॉगिज्म का क्वेश्चन दिया है, कौन सा चैप्टर है ये, सिलॉक्स का, क्या बोलते हैं इसको, सिलॉक्स का दिया हुआ है। सिलॉक्स में क्या रहेगा आपका कि नो एस्थेटिक। अब इसके अंदर देखो चारों दिया हुआ है, चारों को तुमको चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, बी सी डी आगे ए बी ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब आपको चारों चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, एकदम सिंपल तरीका है, नो एस्थेटिक इज एन एथिस्ट। ए चेक कर रहा हूँ मैं, चलो मैं ए यहाँ चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, नो एस्थेटिक इज एन एथिस्ट। मतलब अगर तुम इसको क्या मानते हो, एस्थेटिक मानते हो, एस्थेटिक कोई भी नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, तो एथिस्ट किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा एथिस्ट। कोई भी एस्थेटिक एथिस्ट नहीं है। सम एस्थेटिक्स आर मोनोथिस्ट, तो सम एस्थेटिक्स जो है वो मोनोथिस्ट है, ये मोनोथिस्ट है। क्या ये मोनोथिस्ट है, ठीक है। ये पार्ट, कुछ पार्ट मतलब ये इतना पार्ट किस में आ रहा है, ये मोनोथिस्ट में। अब ये दोनों का यूज करके तीसरा सही है कि गलत ये बताना है अपने को। सम मोनोथिस्ट आर नॉट पॉलीथिस्ट, सम मोनोथिस्ट आर नॉट पॉलीथिस्ट, ठीक है। तो मोनोथिस्ट और पॉलीथिस्ट का कोई रिलेशन ही नहीं दिया, तो कोई भी तुम लोग कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, क्योंकि पॉलीथिस्ट तो है ही नहीं कहीं भी, दिख रहा है कोई पहले और दूसरे में पॉलीथिस्ट था ही नहीं, तो रिलेशन कैसे निकालोगे, तो कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया, नहीं समझे। पहला और दूसरा आपको यूज करके निकालना है, फर्स्ट एंड सेकंड यूज करके तीसरा सही गलत बताना है, फॉलोज कर रहा है कि नहीं। तो पॉलीथिस्ट तो पहले दूसरे में कहीं यूज ही नहीं किया गया है, तो ये तो 100% गलत हो गया। अब बी देखते हैं, बी में क्या दिया हुआ है, सेकंड कलर में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझेगा। बी में क्या दिया हुआ है कि ऑल सेंटेंसेस आर वर्ड्स, क्या दिया हुआ है, अगर तुम इसको सेंटेंस मानते हो, एस को, एस फॉर सेंटेंस, तो ये सारे किस में आ रहे हैं, वर्ड्स में आ रहे हैं। तो ऑल सेंटेंसेस आर वर्ड्स, ये है। नो वर्ड्स डज नॉट हैव मीनिंग, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं है, तो मीनिंग में कोई रिलेशन नहीं है इसका वर्ड का, ये हो गया आपका मीनिंग हो गया। अब ये दोनों के बेस पे तीसरा क्या सही है, क्या, सम विच डू नॉट हैव मीनिंग आर नॉट सेंटेंसेस, क्या दिया हुआ है, सम विच आर नॉट मीनिंग आर नॉट सेंटेंसेस, जो कोई भी अगर मीनिंग नहीं तो सेंटेंस नहीं है, तो नहीं है बोल रहा है ना, नॉट सेंटेंस। डायग्राम से क्लियर दिख रहा है कि मीनिंग और सेंटेंस का कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो क्लियर यहाँ पे ये सही हो जाएगा, समझे क्या। जब इसमें कोई रिलेशन नहीं है तो नॉट भी सही हो जाएगा। सी देखते हैं हम लोग, सी में क्या दिया हुआ है, नो रिवर इज सी, क्या दिया हुआ है, नो रिवर इज सी। मतलब अगर तुम इसको रिवर मानते हो, किसको, इसको, ये रिवर है, तो इसका सी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब क्या लोगे इसको, सी, कोई रिलेशन नहीं, अलग अलग है। सम सीज आर ओशन, सीज का सम पार्ट्स, ये कौन है, ओशन है, ठीक है। अब इसके बेस पे कंक्लूजन क्या दे रहा है, सम ओशंस आर नॉट रिवर्स, सम ओशंस आर नॉट रिवर। देखो ये ओशन का सम पार्ट है और ये रिवर नहीं है, बिल्कुल 100% सही है, नहीं है ना, देखो ये नहीं का निशान लगाया मैंने, तो मतलब ये सही बोल रहा है, सी भी सही है। अब डी में देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, डी में क्या बोल रहा है कि नो MMTS इज MRTS। तो अगर इसको MMTS मानते हो तुम लोग, MMTS
ये क्या नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, MRTS से, MRTS से, ठीक है। ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर MRTS, तो जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स है किसके अंदर आ रहा है, MRTS। तो ये समझो छोटा सा सर्कल है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये सारे किस में आ रहा है, MRTS में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या रिलेशन है, नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज MMTS। जब भाई बाहर वाला का रिलेशन कुछ नहीं MMTS से, तो अंदर वाले की रिलेशन कहाँ से होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो गया। मतलब कौन कौन सा सही है, BCD, ये तीनों सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, BCD, यही पहले ऑप्शन आपको मिल गया, तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। बी में दिया होता है CD, चलो CD सही है, लेकिन B भी सही है, तो तीनों सही है, तो तीनों वाला ऑप्शन यही है, BCD करेक्ट है। समझ गए, A नहीं है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको करना है, ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। सिलोगिज्म बोलते हैं इसको सॉल्व करने का मेथड यही है, आपको सर्कल बना बना के करना पड़ेगा, किसका रिलेशन किससे है किससे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ये बोलता है नंबर सीरीज, क्या होता है, मिसिंग नंबर जिसको बोल सकते हो नंबर सीरीज से। क्या क्या दिया हुआ है, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो माइनस, देखो 376, फिर ये ले 376, 188, 88, 40, 16, 8, -2 ऐसे दिया हुआ है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 से कहाँ गया है, -2 से 4 हुआ है, 4 से 16 हुआ है। रॉन्ग बताना है, मतलब इसके अंदर रॉन्ग सीरीज कौन सा है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, ठीक है। तो 40, 60, 88, 188 और 376, ठीक है। अब देखते हैं कि -2 से 4 कैसे बना होगा, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये देखते हैं 4 को 16 कैसे बनाओगे। अब दिमाग में क्या होगा, 4 का स्क्वायर कर दो सर 16 आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 16 का स्क्वायर फिर 40 नहीं होता, स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब अगर 4 2 जा 8, अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और +8 करते हैं, 4 2 जा 8, 8 + 8 16 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब ये इसमें देखते हैं, 16 2 जा करके देखते हैं, 16 2 जा अब +8, तो 16 2 जा 32 +8 कितना हो रहा है, 40 आ रहा है, हाँ ये भी आ रहा है। अब पहला करके देखते हैं, -2 × में क्या लिया मैं, 2 लिया, प्लस में ऐड करना है, क्या करना है, सब में ऐड करते जाना है। तो -4 + 8 क्या आ जाएगा, 4, बिल्कुल 4 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब 88 आता है क्या, देखते हैं क्या करोगे, 40 × 2 प्लस में 8, तो 40 2 जा 80, 80 + 88, ये भी सही आ रहा है। अब 88 × 2, 88 × 2 + 8 कितना आएगा, 88 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 17 + 8 कितना आ रहा है, 184, लेकिन कितना दिया हुआ है, 188 दिया हुआ है, मतलब यही अपना आंसर है। ये मिसिंग टर्म, ये रॉन्ग सीरीज है, समझ में आ रहा है। 184 लेकिन 188, अब वो ये से 376 सही गलत, ये भी चेक कर लो। 184 मल्टीप्लाई क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है और +8 ऐड करना है, तो 184 का डबल कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 प्लस में 8, तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 376, ठीक है, ये भी सही आ रहा है आंसर। मतलब यही अपना आंसर है, ये 184 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 188। तो ये आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तभी आपको दिमाग में आएगा क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो आप सोचते रहोगे नहीं आएगा आंसर में, ठीक है। बहुत थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लेवल बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट बोलते हैं ना, तो करते रहोगे आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वापस से देखो स्टेटमेंट वाला आ गया। इससे आपको क्या निकालना है, लाहिका अमल बोलते हैं ना इसको, कोर्स ऑफ एक्शन। एक्शन क्या होना चाहिए, अगर कोई चीज दिया हुआ स्टेटमेंट, उसके अगेंस्ट में एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ के क्या दिया हुआ है कि आप प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज फाउंड अ स्टूडेंट इन द सिटी सेलिंग पोर्नोग्राफी टू चिल्ड्रन। क्या दिया है, एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक तालिब इल्म को शहर में बच्चों को फास्ट फिल्में फरोख्त करते हुए देखा, तो ये तो बहुत खतरनाक काम है, बहुत डेंजरस जुर्म है, ये क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है। तो क्या लाहिका अमल होना चाहिए, पहली बात तो ये क्या दिया, अ प्रिंसिपल शुड
रस्टिकेट द स्टूडेंट, क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल को स्टूडेंट को रस्टिकेट कर देना चाहिए। ये देखो ये छोटी मोटी गलती नहीं है, गलती कॉलेज में की जाती है, कॉलेज के बाहर कर रहा है वो, इतनी बड़ी गलती कर रहा है, तो पहली बात उसको क्या रस्टिकेट कर देना, एकदम सही बात बोल रहा है वो, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा क्राइम कर रहा है वो, ठीक है। तो ये छोटा मोटा तो है नहीं कि मस्ती कर रहा है क्लास में, चलो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, रेस्टिकेट कर दो, ये सही बात है। द स्टूडेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, पुलिस को क्या करना चाहिए, इसको पुलिस के अंडर हैंड ओवर कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो दूसरे बच्चे रहेंगे उसकी संगत में आने से बच जाएंगे, या लोग उससे फास्ट फिल्में जो स्टूडेंट को बेच रहे हैं वो नहीं बेचेंगे, तो वो नहीं बिकेगा तो बच्चे भी उससे बच जाएंगे। तो ये दोनों किया जा सकता है। तो क्या बोल सकते हो, दोनों सही है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आइदर 1 और 2 नहीं है, बोथ 1 and 2 फॉलोज। ऑप्शन डी सही है, दोनों एक्शन सही है। उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए, ये भी सही है, या पुलिस को हैंड ओवर कर देना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट, ये देखो, ये मैथमेटिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको, मैथ्स के ऑपरेशन है। इसमें आपको मोस्टली बोडमास रूल पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं देखो, चेंज करने बोलेगा, इफ प्लस मीन्स माइनस, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस, ठीक है। ये आपको पहले चेंज करना है, उसके बाद बोडमास रूल लगाना, फिर आंसर निकालना है। बहुत इजी होता है ये। देखो 2, अब डिवाइड दिया, डिवाइड का मतलब क्या दिया है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो यहाँ प्लस कर दो 6। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड दिया, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 6, और फिर डिवाइड का मतलब क्या दिया, वापस से प्लस, प्लस में 2। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, तो 6 डिवाइड बाय 6 ये होगा सबसे पहले सॉल्व, क्या होगा ये, तो 6 डिवाइड बाय 6 क्या होता है, 1 होता है, 2 + 1 + 2, तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, क्या आंसर आएगा 5। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो बहुत आसान होता है ये, तो जो जो चेंज करने बोलो उसके सिर्फ चेंज कर दो और आंसर ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी एक अल्फ़ाबेट सीरीज होता है जिसको अपनों कंप्लीट करना होता है, तो इसका एक पैटर्न होता है। तो आप अगर गौर करोगे तो देखो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ना, यहाँ में से 1 2 3 4 मिसिंग नंबर है, चारों में, इस चारों में से क्या आंसर आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। 4 अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो सबसे पहले उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, A B B डैश, B A डैश, A डैश, B A B डैश, A B, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आप काउंट करो कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 का है, तो या तो 8 8 का पेयर बनेगा या 4 4 का, एक ग्रुप बना लो। तो 4 4 का मोस्टली बनता है, 8 का तो बहुत कम बनता है, 4 4 का बना के देखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग, 4 4 का ग्रुप बना के देखते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का ग्रुप बन गया। अब देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो A B B A हो सकता है यहाँ पे, देखो लास्ट में BA दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ से हिंट मिल रहा है, BA है तो यहाँ BA ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद B लास्ट में AB, तो B A B, तो यहाँ पे AB है तो यहाँ पे भी B हो सकता है, और उसके बाद A B B A, तो देखो ये और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, और ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो A B B A, B A B B, A B B A, B A B, दिखा आपको, देखो ये फर्स्ट और थर्ड ये एक साथ फॉलो कर रहे हैं, और सेकेंड और फोर ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो A B B A, A B B A, B A B, B A B, यही मेथड होता है करने का उसका, ठीक है। अब आंसर क्या आना चाहिए, फिलअप क्या भरे तुमने, A B B A, यही चारों मिसिंग नंबर था, तो हमने A B B A ये हमने भरा वहाँ पे, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, यही आपका आंसर है। तो इस तरह आपको पहले क्या करना है, काउंटिंग करना है इसको,
उसके बाद ग्रुपिंग करना। अगर समझो 12 होता तो 4 का बना देते या 3-3 का बना देते, ऐसे बनता है। अगर 18 होता तो 3-3 का बनाते या 6-6 का बनाते, डिपेंड करता है वो पैटर्न के ऊपर। तो 16 था तो आसान हो गया, 4 का बनेगा या 8 का। 8 तो उतना लेंदी नहीं बनता है, मोस्टली 4 का ही बनेगा, ठीक है। 2 का भी नहीं बनता, छोटा छोटा नहीं बनता है, 4 का ही बनता है। 4 और 5 और 6 यही बनता है ज़्यादातर, ठीक है। 10 होता है तो 5-5 का बना देते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, बहुत आसान होता है ये, आपको थोड़ा सा रिलेशन से पता होना चाहिए। तो पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, एक शरीफ आदमी की तरफ इशारा करते हुए दीपक ने क्या कहा, हिज ओनली ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। अब इतना डेंजर स्टेटमेंट आपको समझा ही नहीं होगा, तो उसको उर्दू में पढ़ा करो या मराठी में पढ़ा करो, तो थोड़ा इजी हो जाता है। इंग्लिश में थोड़ा सा टफ पड़ता है ये स्टेटमेंट समझना, फिर भी आसान होता है। इसका वाहिद भाई, समझो एक जेंटलमैन है, तो ये समझो मान लो तो ये जेंटलमैन है, ठीक है, ये जेंटलमैन है, ठीक है। इसकी तरफ इशारा करके क्या बोला है कि हिज ओनली ब्रदर, इसका इकलौता भाई, तो कोई भाई होगा यहाँ पे, उसका कौन है, ये भाई है, ब्रदर है, ठीक है। ये जेंटलमैन है, उसका ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर है। ब्रदर इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। ये जो जेंटलमैन का भाई है वो किसका फादर है, वो मेरी लड़की का फादर है। मेरी लड़की का फादर मतलब कौन हुआ, मेरी लड़की के बाप का फादर, सॉरी, फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के बाप का बाप है। तो मेरी बेटी, समझो मैं यहाँ पे हूँ, ये यहाँ पे हो गया, मैं मतलब यहाँ पे दीपक की बात कर रहा, दीपक, ये दीपक हो गया, दीपक की लड़की, दीपक की कोई लड़की होगी यहाँ पे, दीपक की डॉटर होगी, ठीक है। तो ये आदमी जो है मेरी बेटी के बाप का बाप है, मतलब मेरा ही बाप हो गया वो, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रिलेशनशिप बनेगा। अब पूछा क्या है, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक, जो ये जेंटलमैन है वो दीपक का कौन है, ठीक है, यही पूछा है। तो ये अगर आपने अच्छे से बना लिया, एक ट्री डायग्राम जिसको बोलते हैं या रिलेशनशिप का डायग्राम होता है, अच्छे से अगर बना लिया आपको तो इजीली जो पूछे वो बता सकते हो, ठीक है। तो दीपक का ये बाप हो गया। अब बाप का भाई कौन होता है, चाचा होता है, अंकल होता है ना, तो अंकल ही होगा। कहाँ पे ऑप्शन, ये काका, मराठी में क्या बोलते हैं, काका, अंकल, चचा, ये ऑप्शन था। तो ऐसे आपको डायग्राम पहले बनाने तो सोचते रहोगे, अब भी आंसर नहीं आएगा। एक बार डायग्राम क्लियर हो गया, विद इन 2 सेकेंड आप आंसर मार्क कर सकते हो, जिसका भी पूछे फटाक से मार्क कर सकते हो, ठीक है।